श्रोताओं, आज हम विश्व का छठा योग दिवस मना रहे हैं और योग ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। खासकर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो योग के द्वारा दुनिया स्वस्थ हो रही है और स्वस्थ जब दुनिया होगी तो तरक्की भी होगी। स्वस्थ आदमी अच्छे कार्य कर सकता है, मन शांत रहता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम मना रहे हैं विश्व का छठा योग दिवस और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर चंपा सोलंकी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। और आज हम जो छठा योग दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योग हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन में योग, और योग के द्वारा हम कितना परिवर्तन ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सर्वप्रथम आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आपने पूछा कि योग कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ऐसा है कि आजकल की जो जीवन शैली है, हम सभी देखते हैं कि सुबह शाम बस दौड़ भाग रहती है। हमें अपने शारीरिक जो चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता है, और जैसे जैसे समय और उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कई रोग हमें घेरते जाते हैं। फिर मन पछताता है कि उस समय अगर योग का सहारा लिया होता या किसी अच्छी क्रियाओं को किया होता तो आज ये जो जीवन शैली के साथ जुड़े हुए रोग हैं वो हमें नहीं घेरते। तो योग का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। ये शास्त्रों में भी लिखा है और आजकल की जो जनरेशन है सभी को ये चीज़ समझ में आ गई है कि योग का कितना महत्व है। इसीलिए इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है कुछ सालों से। और इसी उपलक्ष्य में जो है हमारे भारत सरकार द्वारा भी योग दिवस मनाया जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। अब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित भी हो गया है, तो पूरा विश्व ही मनाता है इस योग दिवस को। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तब समय नहीं होता, फिर कामकाज में लग जाते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद हमारी शरीर जब शिथिल हो जाता है तब हम भागते हैं योग की तरफ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमको निरंतर कब शुरू कर देना चाहिए? योग के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। उम्र क्या है इस योग की, कब से शुरू करना है अगर हम अच्छा जीवन जीना है? ये योग हमें बाल्यावस्था से शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी आजकल सभी स्कूल्स वगैरह में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। जो वहाँ पे जो शिक्षक है उन्हें छात्रों को भी योग का अभ्यास करवाते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं। हमारे तो सरकारी स्कूल्स वगैरह में, प्राइवेट में, सभी जगह चल रहा है। तो इसकी कोई उम्र नहीं है। जब भी आपको लगे कि हाँ अब इस उम्र में आपको पता चल गया कि मुझे योग का महत्व पता चल गया है, तब तो आपको शुरू करना ही है। बाकी अपने परिवार में बच्चों को ये शिक्षा देते रहना है कि योग को अपनाइए, ताकि आने वाला भविष्य हमारा है जो व्याधियों से ग्रसित ना रहे। हम अपना जीवन है जो एक सुखायु दीर्घायु के रूप में बिता सकें। वैसे तो पूरा आपने कहा कि जीवन योग करते रहते हैं, उनकी काया निरोग रहती है। हम बात करें अगर महिलाओं की, तो देखिए योग पुरुष और महिला दोनों के शरीर में अंतर है। तो महिला जो योग करना चाहें, योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखना चाहें, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो अष्टांग योग में जो का आसन हो, प्राणायाम हो, और भी की चीज़ें हैं, एक ही है या अलग अलग हैं? क्या अंतर है महिलाओं के लिए? क्योंकि महिलाओं के शरीर और पुरुषों के शरीर में काफ़ी अंतर होता है, तो क्या एक ही योग कर सकती हैं या अलग उनके लिए व्यवस्था है? सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आप सभी को पता है कि ईश्वर ने महिला को बहुत सहन शक्ति दी है। उस स्त्री की जितनी सहन शक्ति होती है वो एक पुरुष में नहीं होती है। और जैसे आसनों की आप बात कर रहे हैं कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग आसन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो व्याधियाँ होती हैं उसे संबंधित आसनों का भेद बदल जाता है। जैसे किसी महिलाओं को कटिशूल वगैरह ज़्यादा रहता है, मासिक जो पीरियड्स आते हैं उस समय उनको शूल रहता है, उस समय अलग अलग आसन, योगासन, पोस्चर बताए गए हैं जो विशेषकर महिलाओं के लिए ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पुरुष भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये आसन बताए गए हैं वो सभी के लिए अलग अलग रूप से आपको है जो काफ़ी फायदे करते हैं। अच्छा, हम बात करें कि काफ़ी महिलाएं कामकाजी हुआ करती हैं, समय नहीं मिलता, और योग करना भी ज़रूरी है। तो योग कब निकालें, कितना समय निकालें, कितना कम से कम योग करना ज़रूरी है? 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ तो, और या कुछ ऐसे आसन सरल हों जो जल्दी से कर सकें और जीवन में वो फायदा कर सकें महिलाओं के लिए? जी, ऐसा है कि योग का जो
सबसे अच्छा समय होता है वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप है जो अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर प्रातःकाल करें। कम से कम 53 मिनट 1 घंटे का योग होना ही चाहिए। वैसे भी हमारे भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें प्रोटोकॉल दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि आप जो अपनी व्यस्त जीवन शैली है उसमें अपने लिए कितना समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 2-3 घंटे लगातार तो एक जगह बैठ के योग वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो प्रोटोकॉल इसीलिए दिया गया है। ये आपको है किसी भी यूट्यूब पे आप खोलेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस प्रोटोकॉल में जो जो आसन दिए गए हैं उनको आप दैनिक रूप से करिए। वो लगभग 1 घंटे के हैं। उसके अंदर 53 मिनट का जो आसन बताए गए हैं वो आप सभी करिए, सभी के लिए हैं वो। अगर हम बात करें योग के फ़ायदे की, तो देखिए महिलाओं के लिए कई तरह के महिलाओं के कार्य होते हैं। एक तो घरेलू महिलाएं होती हैं, ऑफिस में काम करती हैं। कुछ महिलाएं, जैसे कि आजकल बहुत सारी महिलाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रही हैं, टीवी सीरियल्स में जाती हैं, फिल्मों में जाती हैं, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए। वहाँ पर उनको योग कितना मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका करियर तो उनके फिगर के ऊपर डिपेंड रखता है। तो योग उनको कितना करियर में फ़ायदा मिल सकता है महिलाओं के लिए, थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। जो महिला कार्य क्षेत्र पर भी एक्टिव है और अपने परिवार को भी सँभाल रही है, उनके लिए तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको दोनों रूप से स्थिरता अपनानी होती है, ऑफ़िस में और घर में, दोनों जगह। उनको तनाव रहित रहना बहुत ही आवश्यक है। मानसिक तनाव भी ना हो और शारीरिक क्षमता भी अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें योग तो करना ही चाहिए। मानसिक तनाव कम करने के लिए जो आसन दिए गए हैं, शवासन है या पवन मुक्तासन है, इस तरह से करने चाहिए। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें आसन बताए गए हैं, जिससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म, चय क्रिया अच्छी होती है, वो हमें करने चाहिए, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो सारे अंग अच्छे से प्रकार से काम करेंगे। क्योंकि सभी अंगों को एक जब रक्त परिसंचरण होता है तो में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, उसके पश्चात अंग अपना पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो उस अंगों को अच्छा करने के लिए हमें योग करना ही चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाएं हार्ड वर्क करती हैं, चाहे घर का हार्ड वर्क भी होता है, जैसे चूल्हा चौका पोछा वगैरह। कुछ महिलाएं बाहर जैसे काम करती हैं, जैसे बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर वजन उठाना करना, क्या उनके लिए भी ज़रूरी है? क्योंकि वो बहुत सारा व्यायाम तो उनका वहीं पे हो जाता है, तो उनको भी हल्का फुल्का उनको फ़ायदा कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है उनके लिए योग नहीं होता, उनके लिए भी होते हैं। आप अनुलोम कपालभाति प्राणायाम ये करिए, ये इसके द्वारा आपका जो है रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छा होता है, शरीर में शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, इससे आपको मानसिक तनाव कम होते हैं। हाँ ठीक है, आप जो फिजिकल वर्क हार्ड वर्क कर रही है उसके लिए आप वो वाले आसन ना करिए जिससे आपको आपके शरीर की क्षति होती है। आप वो आसन करिए जिससे आपको मानसिक तनाव भी कम हो और आपकी मानसिक संतुलित स्थिति भी अच्छी रहे। अच्छा, कुछ वर्जनाएं भी होती हैं कि महिलाओं को किन परिस्थितियों में इससे बचना चाहिए और कितने दिनों तक वो, और जैसे कि डिलीवरी के बाद भी कहते हैं कि अपना फिगर मेंटेन करने के लिए जल्दी से योगासन शुरू कर देती हैं महिलाएं, तो वो क्या पीरियड है, कब बंद करना है और कब शुरू करना है, थोड़ा ये बताइए। ऐसा है कि योग तो हम गर्भावस्था के दौरान भी बताते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कहते हैं, लेकिन तीसरा महीना पूर्ण होने के पश्चात ऐसे कई आसन हैं जिसके द्वारा प्रसव पीड़ा भी कम होती है। जैसे आप तितली आसन है उसको कीजिए, पर्वतासन कीजिए आप, और नौकासन कीजिए। इसके द्वारा आपकी जो प्रसव के समय होने वाली जो पीड़ा है उसका समय कम हो जाता है। आपके गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत होती है। आपको जो प्रसव समय में या गर्भावस्था के समय जो कटिशूल रहता है, पीठ में बहुत दर्द रहता है, तो इससे आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। तो योग मना नहीं है। हाँ, अगर सीजर हुआ है, आपका ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ है, तो उसके पश्चात आप कुछ समय का विराम दीजिए, परंतु योग को वापस से पुनः से धीरे धीरे करिए। लेकिन जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, इस तरह के प्राणायाम आप योग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, योग में आसन भी हैं, प्राणायाम भी है, और ख़ासकर हम बात करें कि खान पान, वो भी योग के अंतर्गत आता है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। अक्सर हम आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। हम बात करें तीसरे, वैसे तो अष्टांग योग में बहुत सारी बातें हैं खान पान की, तो हम अपने जीवन में खान पान का कितना, कौन सी वर्जनाएं, मतलब कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल न करें, तो थोड़ा वो बताएं। योग के साथ अगर आप सही रूप से खान पान करते हैं तो उसका दुगना असर होगा। सुपाच्य भोजन लीजिए, वो खाना खाइए जो आपको आसानी से पच जाए। फाइबर युक्त खाना ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए,
और पानी का सेवन खूब कीजिए। वैसे भी जब गर्म मौसम होता है उस समय तो आपको पानी पीना ही है, परंतु जो अन्य मौसम है, ऋतुएं हैं, उसमें भी आपको जल का सेवन खूब करना चाहिए। और खाना वैसा ही ले जो आपके लिए पचे। सारे प्रकार के रस, मधुर, कटु, अम्ल, सभी रसों का सेवन करना चाहिए। ऋतु अनुसार भी सेवन करना चाहिए। हाँ। भोजन ऐसा ही हो जो हमारा पच सके, ठीक है, और हल्का हो। मैदा और ये वसा वाली जो चीज़ें होती है उसका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बैठते हैं, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और जो मैदे वाली चीज़ें हैं और बेसन की ऐसी चीज़ें खाते हैं, उससे मोटापा जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। छोटी अवस्था की बच्चियाँ ये भी ग्रसित हो जाती हैं, उनमें भी आजकल थायराइड जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। वो इसी वजह से हो गई है, खान पान, जीवन शैली दोनों। क्योंकि हमारा खान पान भी ऐसा ही हो गया है, फास्ट फूड के प्रति हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सही नहीं है। जो पुराने ज़माने में जिस तरह से एक भोजन का पूरी थाली होती थी, वही हमें सेवन करना चाहिए, जिसमें सभी भोजन के सारे तत्व होने चाहिए, इसमें खनिज वगैरह सब होना चाहिए। देखिए, आपने बताया कि खान-पान सही होगा तो योग का असर दुगना हो जाता है। हम कुछ ऐसी महिलाओं की बात करें जिनका रंग नेचुरली हम कह रहे हैं कि प्रकृति की देन है कि सांवला होता है, और वो चाहती हैं कि मैं भी सुंदर दिखूं, कलर रंग गोरा हो जाए, तो योग उनकी कुछ मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। जो ईश्वर ने जो हमें रंग और रूप दिया है वो तो रहता ही है, उसके अतिरिक्त जो हमारे स्किन पे जो ग्लो आता है वो योग के द्वारा ही आता है। एक अलग तरह का विश्वास, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमारे चेहरे पे दिखती है। ये हम योग आसन करके बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आपको थोड़े से दिनों में ही परिवर्तन महसूस होने लगेगा कि योग के कितने अच्छे फ़ायदे हैं। आप एक तो पहले जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आधा फ़ायदा तो आपको उसी से मिल जाएगा। उसके पश्चात आप योग करेंगे तो दिन भर आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, उससे आपके चेहरे पर अपने आप ग्लो आएगा। और अब हम बात करें कि आज योग दिवस है, विश्व योग दिवस, तो कई हम देखते हैं कई बार कि सिर्फ आज के ही दिन 21 जून को ही योग करके और फिर एक साल के लिए भूल जाते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो कि रोज़ाना योग करते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि सिर्फ योग एक दिन करने से कुछ नहीं होगा? हमें योग दिवस मनाने का कारण यही है कि आज से शुरू कर दो, अगर आपको कोई समय नहीं मिला है, और अगले 21 जून तक इसको निरंतर जारी रखना है, और फिर जो असर दिखेगा वो असर आपको ये प्रेरणा देगा कि हम ज़िंदगी भर योग करते रहें। तो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक दिन योग करके सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? योग का अगर जीवन में आप प्रयोग करते हैं तो आप उसके प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। 21 जून तो इसलिए मनाया जा रहा था कि लोगों में जो जागरूकता नहीं है वो जागरूकता उत्पन्न की जाए। बाकी आप एक बार योग की शरण में जाइए, आपको खुद खुद अंदर से एहसास होने लगेगा कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है। आपको खुद अपने एनर्जी लेवल में परिवर्तन लगेगा, आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, तो आप खुद चला के योग करेंगे, सुबह उठेंगे और आपके साथ जो भी है, आपके मित्र है, दोस्त है, उन सभी को आप ये कहेंगे कि आप भी योग करिए, मैं करता हूँ, आप भी योग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंपा सोलंकी जी, आपने योग के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं सोचता हूं कि आज से काफ़ी लोग योग शुरू करेंगे, और कम से कम अगली 21 जून आएगी तब तक इसका असर उनको देखने को मिलेगा, तो वो ज़िंदगी भर ये योग को अपना लेंगे और स्वस्थ रहेगा पूरा विश्व, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।